हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नए वित्त वर्ष के अंदर हम आ रहे हैं और आज 1 अप्रैल और नए वर्ष की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली। और पिछले महीने की स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो टैक्स हार्वेस्टिंग थी उसकी बदौलत स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया ओवरऑल इंडेक्स बेसिस पर। और लास्ट के 2 सेशन जो है हम आपके साथ चर्चा भी नहीं कर पाए। और रीज़न ये था कि साल के अंत में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो है मैं थोड़ा सा छुट्टियों पे चला गया था। तो नए साल की शुरुआत करते हैं आज। और नए साल की शुरुआत में आज जो बाजार में देखने के लिए मिला वो था स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो जान भरी हुई थी, क्योंकि इतने बीटन डाउन हो चुके थे। तो एक रिलीफ रैली हमें लगता है कि अभी और जारी रहेगी, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में। और स्टॉक स्पेसिफिकली आपको जो ज़्यादा टूटे थे शेयर्स, उन शेयर्स में आने वाले 6-7 तारीख तक, जब तक सूर्य ग्रहण नहीं पड़ जाता है, तो सूर्य ग्रहण के बाद जो है दशाएं कभी कभी बदल जाती हैं। तो अभी 6-7 दिन जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है जितना टूटे थे उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है शायद रिकवर करते हुए नजर आए। और जहां पर वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है वहां पर स्पेशली हमें ऐसा लगता है। जो अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं वो अभी भी कभी भी खतरे में आ सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिएगा आज जो एक तेजी थी उसका एक फॉलोअप हमें देखने के लिए मिला, जो मंथली एक्सपायरी थी। और वहाँ पर एफआईआईज ने अपने जो है मंदी के भी सौदे काटे। और जो पिछले महीने के दौरान जो है हर सेल ऑन राइज जो है रहा, तो वो लास्ट के 3-4 दिनों के अंदर जो है वो नेगलेक्ट हुआ। अब निफ्टी में अगर हम आउटलुक देखें, बैंक निफ्टी में देखें, तो अब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो है आते हुए नजर आएंगे। अगर आज 52 वीक हाई की बात करें तो निफ्टी ने आज अपना 52 वीक हाई लगाया और वहीं पर जो है एक यानी कि 22,500 पर एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया। निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि ये जो एक एरिया है 22,500 से लेकर 22,600 के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन रहेगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए निफ्टी में एक रेजिस्टेंस जो है फेस हो सकता है। लेकिन निफ्टी का रेजिस्टेंस का जो बेड़ा पार है वो हो सकता है कि अगर मैं स्पेशली बोलूँ निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं उसमें भी स्पेशली अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें, अगर वो आउट परफॉर्म करता है, वो परफॉर्मेंस देता है, तो शायद 22,600 का दायरा भी जो है निफ्टी पार कर लेगा। और इसके अलावा कुछ और फाइनेंशियल्स के अंदर जो डेटा हैं अगर हम देखें तो अभी साउथ इंडियन बैंक के डेटा आए हैं। तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस ठीक लग रही है, 10-11% के आसपास की लोन ग्रोथ और जो कासा डिपॉजिट ग्रोथ है वो है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो सिमिलर लाइंस के ऊपर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी बैंकों की भी परफॉर्मेंस रहेगी, बड़े बैंकों की भी। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर जो दारोमदार है वो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक के ऊपर है। अगर एचडीएफसी बैंक परफॉर्म करेगा तो ही निफ्टी भी और निफ्टी बैंक दोनों में चलने की संभावना बनेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स हैं अदर देन कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक वो फुली प्राइस्ड इन है। और स्मॉल कैप बैंकों में कुछ बैंकों की अच्छी पिटाई हुई थी, जिसमें स्पेशली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो वहां पर आज एक रिलीफ रैली थी। अगर निफ्टी 50 में अगर हम कैंडल्स की बात करें तो कैंडल पिछली 6 कैंडल्स लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी है डेली चार्ट्स के ऊपर। और ये जो पूरा बाजार पिछले महीने के दौरान जो एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला गया था, वो अब देखिएगा इस तरीके से एक वी शेप जो है रिकवरी देता हुआ नजर आया। अब ये वी एम में बदलेगा या यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो ये इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कल का जो लेवल है हो सकता है 1 या 2 दिन बड़े क्रूशियल लेवल्स हैं। अगर बाजार यहाँ पर 22,500 और 22,600 पर अटक जाता है और अटकने के बाद अगर वहां से सेल ऑफ बाजार में आता है और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बाजार आज के जो लोज है उनके नीचे क्लोज होता है, तो आज के जो लो हैं वो है 22,427। तो इनके नीचे जब तक क्लोज नहीं है तब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार में एक संभावना रहेगी कि बाजार एक ब्रेकआउट दे दे। अदरवाइज एक दूसरा जो चांस बनता है वो बनता है डबल टॉप का। और डबल टॉप का अगर पैटर्न बनता है तो फिर
अगर बाजार वहाँ से एक हैवी सेलिंग दिखा देता है और जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो शॉर्ट टर्म्स की अगर हम बात करें, तो अगर उन लेवल्स के नीचे ब्रीच करता हुआ नजर आए, और स्पेशली हम बात करेंगे कि 22,222 के नीचे अगर बाजार बंद होता है, यानी कि 2222 पे ये लेवल्स हैं, जिसके नीचे अगर बाजार जाकर क्लोज हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे और फिर उसका फॉलो अप सेल हो पाता है, तो बाजार में कमजोरी छा सकती है। लेकिन जब तक बाजार 22,427 के ऊपर इंटरडे बेसिस पर और पोजिशनल बेसिस के ऊपर हमें लगता है कि 22,222 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, और वन डे चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो 22,427 एक अहम सपोर्ट लेवल है, तो इसको आप मान के चलिएगा 22,222 के अंदर है, तो ये जो भी इंटरमीडिएट अभी रैली थी ये फिर नलीफाई हो जाएगी और फिर 22,222 के नीचे बाजार में मंदी के संकेत आ सकते हैं। एचडीएफसी बैंक आज का बेताज बादशाह था, जिसने आज निफ्टी को भी संभाला, बैंक निफ्टी को संभाला, फाइनेंशियल निफ्टी को भी संभाला, और 28 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था निफ्टी के अंदर। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, लार्सन, अदानी पोर्ट और टाटा स्टील्स जैसे शेयर्स थे। अभी एनएमडीसी की जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो आई हैं, तो जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो एनएमडीसी, जो कि आप लोग जानते हैं आयरन ओर के बिजनेस में है, तो वहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है प्रोडक्शन डेटा पे। तो अल्टीमेटली जो स्टील कंपनीज के अंदर जो राइज हुआ है वो शायद थोड़ा सा पोज लेता हुआ नजर आएगा मेटल स्टॉक्स में। टाइटन कंपनी, नेस्ले, आइशर मोटर, भारतीय एयरटेल और एलटीआई माइंट्री ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, और एलटी माइंट्री देखिएगा 5,000 के नीचे चला गया, और टेक्निकली बेशक से कमजोर है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा निवेश के नजरिए से या थोड़ा सा लंबी दूरी के लिए सोच के चलते हैं 2-4-5 महीने में, तो मुझे लगता है कि एलटीआई माइंट्री एक ऐसे लेवल्स पे है जहां पर स्मॉल पोजीशंस के साथ शायद जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो एकुमुलेशन करते हुए नजर आए। एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज तेजी में थे 2,054 शेयर और डिक्लाइन थे 251। पिछले महीने की जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो पिटाई थी उसका आज बदला लिया जा रहा था, और क्योंकि टैक्स हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जनरली जो शेयर्स प्रॉफिट में थे लोग उन प्रॉफिट के सामने उन सौदों को भी काटते हैं जो लॉस में थे, तो जो शेयर्स गिरे हुए थे वो और गिरे, और जो शेयर्स में जिनमें प्रॉफिट था उनमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, फिर प्रॉफिट के सामने लॉस को सेट ऑफ कर लिया जिससे कि टैक्स लायबिलिटी कम हो। अब आज वो सारे शेयर्स आपको चलते हुए नजर आए, तो जहां पर भी वैल्यूएशन हमें लगता है कि ठीक है वो ठीक है, लेकिन जो शेयर्स ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल चले थे वो इस साल भी चलेंगे। ऐसा हो सकता है कि जो पिछले साल 50-100 इवन 100% चले, 150% चले, वो हो सकता है कि इस साल 20-30-40% गिर भी जाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए अगर वैल्यूएशन वाइज जहाँ पर स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं उनके लिए स्पेशली। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, डीवीज लैब, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक तेजी में थे, और अब अगर हम बात करें तो डीवीज लैब के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा और बढ़े, तो फिर हम दोबारा से डीवीज लैब में मंदी की पोजीशंस के बारे में प्लान करेंगे फर्दर और अपनी पोजीशंस रेज करने के लिए। आइशर मोटर, टाइटन कंपनी, नेस्ले इंडिया, एलटीआई माइंट्री और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये सब मंदी में थे। निफ्टी बैंक 453 पॉइंट की तेजी, और ये तेजी देखिएगा आज लगभग बाजार अपने दिन के उच्चतम स्तर पर ही बंद हुए, और 3 बजे के बाद एक अच्छा राइज निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिला, और स्पेशली एचडीएफसी बैंक के अंदर एक राइज था 7-8 रुपये चला लास्ट की सेशन में। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिएगा जो लेवल्स है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है 47,800 से लेके 48,000, तो ये जो लेवल्स हैं यहाँ निफ्टी अब अपने रेजिस्टेंस एरिया में घुस रहा है। तो यहाँ पर अगर बाजार ओपनिंग पॉजिटिवली या 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ अगर ट्रेड होता है तो वहाँ पर हमें लगता है कि विद इन 1.5 आवर्स यानी कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमें लगता है कि जो है वहाँ पर एक बार सेलिंग हो सकती है। तो 47,000 से लेके 800 से लेके 48,000 एक रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। और टेक्निकल सेटअप में ऐसा है कि देखिएगा ये हम एक केवल और केवल एक रिलीफ रैली की तरह मान रहे हैं। जिस तरीके से पिछले महीने के शुरुआत में ठीक ठाक थे, फिर बीच में देखिएगा बिल्कुल कमजोर हो गया और बाजार लास्ट के 2-3 दिन में एक अच्छी रिकवरी करते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि बाजार जो है लगभग अपने टॉप के आसपास है और बाजार प्रोविजनल डेटा का इंतजार कर रहा है। अगर निफ्टी बैंक के प्रोविजनल डेटा अच्छे आ रहे हैं तो निफ्टी बैंक शायद इन 47,800 और 48,000 के लेवल को भी तोड़ सकता है, अदरवाइज यहीं से निफ्टी बैंक करेक्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक पे पूरा दारोमदार है और उसमें आज जो है निफ्टी के बैंक के अंदर 212 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन था। एसबीआई, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी तेजी थी। इंडसइंड बैंक इकलौता शेयर था जहां कमजोरी थी।
इसके बाद अगर हम बात करें तो आज एफआईज ने 522 करोड़ का माल बेचा, 1208 करोड़ की खरीदारी आपको कहां से देखने के लिए मिली? डीआईज की तरफ से। और 275 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में प्लस पोजीशन बनाई और 1019 करोड़ के एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स थे। तो एफआईज की जो डेटा है वो ठीक ठाक है, पॉजिटिव डेटा ही है, कोई ख़राब डेटा नहीं है। और ओपन इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो जो है कुल मिलाकर जो है कोल साइड में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा भी है। और अगर निफ्टी की पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.97, यानी कि अभी भी इतना बाजार चलने के बाद भी निफ्टी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है पुट राइटर का कि दब के पुट बेच सके, क्योंकि उनको लगता है कहीं करेक्ट ना हो जाए। निफ्टी बैंक में हालांकि पोजीशन स्लाइटली ओवरबोट साइड आ गई है और कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी नहीं है निफ्टी बैंक के अंदर भी कि पुट राइटर एग्रेसिवली पुट राइटिंग करे। और इसीलिए हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और यहाँ से पलटी मार सकता है और इंतजार रहेगा प्रोविजनल डेटा का। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लेवल तकरीबन 250 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड हमारे लिए चिंता की बात है, $87 के आसपास फिर दोबारा से ब्रेंट क्रूड आ गए हैं। गोल्ड के अंदर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर 22,500 के ऊपर एक अच्छी कॉल राइटिंग आज हमें देखने के लिए मिली, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पर भी पुट राइटर्स भी 51,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हुए नजर आए, लेकिन पुट राइटिंग इतनी एग्रेसिव नहीं रही जितना बाजार चले हैं 2 दिनों में। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 22,600 पे 28,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली जो पोजीशंस हैं वो भी इर्द गिर्द में 22,500 के आसपास ही है अगर पुट कॉल दोनों को मैच करें तो। और अगर एक स्पोर्ट की बात करें तो 22,300 के आसपास एक ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखें तो 47,600 और 500 के आसपास बाजार चल रहे थे और यहाँ पर दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक अच्छी पुट राइटिंग देखने के लिए मिली है। और सिमिलरली जो कॉल साइड में है तो 47,600 के ऊपर ही राइटिंग देखने के लिए मिली है एग्रेसिवली और उसके बाद है 48,000। तो अभी भी कॉल राइटर इतने एग्रेसिव नहीं है, हालांकि पुट राइटर भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग जो एट द मनी जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे, यानी कि पुट ऑप्शंस है वहाँ पे राइटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में मिला जुला डाटा है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। 200-300 पॉइंट चलने के बाद निफ्टी बैंक यहाँ से यू टर्न भी ले सकता है, काफ़ी अच्छी संभावना है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक अच्छा खासा सप्लाई जोन भी यहाँ पे रहने वाला है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।